नमस्कार, स्टॉक मार्केट ट्रैवल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट की आवश्यकता दुनिया के सभी देशों को क्यों है। खर्च और निवेश के मामले में शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेयर बाजारों के बिना कई देशों को विकसित नहीं किया जा सकता। शेयर बाजारों के बिना कंपनियों को अपनी कंपनी को जल्दी से विकसित करने के लिए कर्ज और निवेश के लिए बैंकों, सरकारी धन और निजी निवेशकों का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इसने व्यक्तियों को अमीर बनने में मदद की है और कई अर्थव्यवस्थाओं में जीवन स्तर को बढ़ाया है। स्टॉक मार्केट कंपनी विस्तार के लिए पूंजी का एक निशुल्क प्रवाह प्रदान करता है। व्यावसायिक रूप धारण करने से पहले स्टॉक मार्केट के कुछ उदाहरण हमें इतिहास में देखने मिलते हैं। 1100 के दशक में फ्रांस में एक प्रणाली थी जहां बैंकों की ओर से पूरे देश में रहने वाले किसानों को कृषि ऋण का प्रबंधन किया जाता था। इसे दलाली के पहले प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि लोगों ने प्रभावी रूप से ऋण का कारोबार उस वक्त में किया था। उसके बाद 13वीं शताब्दी के मध्य में इटली के वेनिस बैंकरों ने सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में व्यापार करना शुरू किया। यह व्यापार इटली में बढ़ते गया और 14वीं शताब्दी के दौरान इटली के कुछ शहर पीसा, वेरोना, जेनोआ और फ्लोरेंस में बैंकरों ने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में व्यापार करना शुरू किया। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि ये स्वतंत्र शहर किसी अन्य राज्य द्वारा शासित नहीं थे, लेकिन एक प्रभावशाली नागरिकों की एक परिषद थी। लेकिन सन 1611 में आधिकारिक तौर पर स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। जैसे कि आपको पता है, अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में अंग्रेजी व्यापारियों के लिए एक व्यापारिक संस्था के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, विशेष रूप से ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में भाग लेने के लिए। इसने बाद में कपास यानी कॉटन, रेशम, चाय और अफीम जैसी वस्तुओं को अपने माल में जोड़ा और व्यापार में भी भाग लिया। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य देशों में भी स्थापित थी और उस जमाने में वह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। एम्स्टर्डम में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला स्टॉक था। रॉबर्ट जेम्स शिलर, जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उन्हें 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मिस्टर शिलर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी थे। रॉबर्ट शिलर के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी वित्त के इतिहास में पहला वास्तविक महत्वपूर्ण स्टॉक था। ये तस्वीर 9 सितंबर 1606 में ईस्ट इंडिया कंपनी चैम्बर द्वारा जारी सबसे पुराने ज्ञात स्टॉक प्रमाण पत्रों में से एक है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज था जब इसने बॉन्ड और स्टॉक के शेयरों सहित ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज का व्यापार करना शुरू किया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में डच मतलब आज के नीदरलैंड देश ने कई वित्तीय नवाचारों का बीड़ा उठाया, जिसने आधुनिक वित्तीय प्रणाली की नींव रखने में मदद की। इस तरह दुनिया में स्टॉक मार्केट का विकास और विस्तार होते गया। आज दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, भारत, चीन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड में लगभग सभी विकसित और सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजार हैं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और घंटी बजाकर सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टॉक मार्केट ट्रैवल देखने के लिए धन्यवाद।